दिव्य दर्शन है महाराज जी के। ऐसे संतों के, ऐसे महाराज के दर्शन जब होते हैं जब भगवान की कृपा होती है। आप देख सकते हैं इनका सुंदर सा चेहरा और भगवान शंकर का 108वां रूप महाराज जी का है। महाराज जी हरिओम। हरिओम। महाराज जी आपकी जटाएं इतनी लंबी है, हमने पहले कभी नहीं देखा है इतना। क्या रहस्य है, क्या राज है? तपस्या करने से बनती है भाई, गुरु की सेवा करने से। जी 12 साल भस्मी चढ़ाया इनसे। भस्मी? हाँ। भस्मी किस प्रकार से चढ़ाई जाती है, क्या है भस्मी? सुबह ही टांगों की छाव में घोल कर उसको अपना, हाँ उसका मंत्र होता है जी गुरु जो देते हैं, जी। उसका जाप करते हुए अपना उसको चढ़ाओ अपना, फिर भजन करो। कहा जाता है कि जटाओं में इतनी पावर, इतनी ताकत होती है कि अगर गुस्से में बाबा कोई जटा एक बार हिला दे तो ब्रह्मांड तक हिल जाता है। ये बात वाकई में ऐसे पहले हो भी चुका है, लेकिन हाँ, कलयुग के अंदर संभव है ये चीज़ें? सत है, ये सब संभव है, हो सकता है। तो नहीं केदारनाथ सकता, हरी चाहे तो सब कुछ हो सकता है। जी जी जी। कौन से अखाड़े से हैं महाराज जी आप? उदासीन पंचायती नया अखाड़ा। जी जी। ये तो सबसे बड़ा अखाड़ा माना गया है। नहीं, सबसे बड़ा नहीं है, जूना सबसे बड़ा अखाड़ा तो है। जूना अखाड़ा है। जूना अखाड़ा है, उसके बाद में ये कलयुग में ही बना है। कलयुग में बना है। बाबा श्रीचंद जी ने अवतार, श्रीचंद अवतार हुए गोरखनाथ जी के, जी। फिर उन्होंने आप बनाया। बाल योगी हैं? हाँ, दर्शन के योगी है। जी बाल योगी हैं, देख सकते हैं। और बचपन से ही फकीर बन गए थे, गुरु के चरणों में आ गए थे, फिर भजन करने लगे अपना। जी, तो बचपन की कुछ आप बातें बताइए। बचपन में आपको ये जो है भगवान धारण आपने किया, क्या मन में आता था कि हमें मोह माया छोड़ के, सांसारिक जीवन छोड़ के, गृहस्थी वगैरह सब छोड़ के ये आध्यात्मिकता में आप जुड़े? हमारी जन्मभूमि में ही साधु महात्मा रहते थे एक बाबा जी, जी बाबा श्याम गिरी जी, जी हसनापुर पांडेश्वर मंदिर, जी। उनकी सेवा में लगे रहते थे। हम्म, हजारों भक्तों की भीड़ देख के फिर हमारा भी मन करा जी कि बाबा का ही सेवक बन जाते हैं। सेवा करते करते फिर फकीरी में मन आ गया, जी। बस बाबा ही बनना है। ये जो वस्त्र है महाराज जी, ये बहुत बाबाओं के कम देखा जाता है। इस वस्त्र में जैसे ये कुछ अलग है, जैसे भगवान शंकर की जो नीचे वो गद्दी थी शेर की। ये बागंबर है, ये शुद्ध होता है। ये वस्त्र शुद्धि है, शुद्ध रहता है। जी। किसी भी भेग में कोई भी इसको पहन सकता है। सन्यासी, नाथ, निर्माण, बैरागी सब इसको धारण कर सकते हैं। ये ओघड़, शमशानी, सन्यासी, जूना सब। अखाड़ा, फक्कड़, ये सब इस वस्त्र को धारण कर सकते हैं, सब भेग में आता है। अघोरी को सबसे अलग माना गया है कि उसकी जो क्रियाएं होती हैं वो बहुत अलग हाँ, होती है। संसार से हट के होता है उनका योग, हठ योग करते हैं वो। हम्म, बस जिस साधना पर हट जाएंगे जी वहाँ देवता को आना ही पड़ेगा। जी। तो उसको अघोर हठ योग क्रिया कहते सबसे हैं। अलग होती है। हाँ, सबसे अलग ही होती है हट के। तो अघोरी किस प्रकार से होते हैं, आपने कभी देखा है? आपने तो देखिए बाल्यकाल से आप इस जीवन में आए बहुत हैं। दर्शन करे हैं। आपने भी किए हैं हाँ सच्चे अघोरी के? हाँ, सच्चे अघोरी जो होते हैं ना, हम्म, उनको किसी भी चीज़ में से गंध नहीं आएगी, खुशबू नहीं आएगी, बदबू नहीं आएगी। शरीर में? हाँ, किसी भी चीज़ में से जी वो सब चीज़ से आज़ाद होते हैं। जो खाएंगे वो निकाल भी देंगे आपके सामने। और दूध- निकाला हुआ भी हाँ, वो खा लेते हैं? जिस मुख से खाएंगे ना उसी मुख से जिंदा कर देंगे। यानी कि दूध पिएंगे तो दूध ही आपको निकाल के दिखा देंगे। जी। उसको कहते हैं अघोर सिद्धि। जैसे उज्जैन में एक मणिकर्णिका घाट है, वहाँ पे चिताओं पे वो क्रिया करते हैं। हाँ, अनेकों प्रकार के मासी अघोरी रहते हैं। हम्म, शमशान में, मसान, चेतन मसान में भी सिद्धि किया जाता है। जी। वहीं सिद्धि प्राप्त होता है, चेतन मसान में पूजा पाठ करके अपना। फिर उनका उनका- क्या तात्पर्य क्या होता है, वो क्यों करते हैं? बस वो भी अपना सुख शांति के लिए करते हैं, जगत कल्याण के लिए। हम्म, अघोरी लोगों से डर लगता है, लेकिन डरना नहीं चाहिए। हम्म, बहुत दयालु होते हैं, उनका आशीर्वाद मिल जाए, कल्याण हो जाए। जी। जग के भले के लिए करते हैं, संसार खुश लेकिन रहे, वो आनंद लोगों रहे। में ऐसी भ्रांतियां हैं कि अघोरी जो है थोड़े अलग टाइप के होते हैं। जैसे कुछ उनसे गलत सवाल गलती से पूछ लिया गया या सही उनके साथ बर्ताव नहीं किया तो वो कहीं ना कहीं नुकसान भी पहुंचाते हैं, अगर उनका माइंड घुमा हुआ तो। नुकसान नहीं पहुंचाते, जी। वो संसार में रहकर भी संसार से अलग रहते हैं, अलग रहते हैं। उनको कहते हैं अघोरी। एकांत में, शमशान में रहना, जंगलों में रहना। करोड़ों के बीच में भी वो ऐसे रहेंगे जैसे बिल्कुल अकेले हो संसार में, अपने ही भजन में लीन सबसे रहते हैं। अलग थलग। हाँ। तो आप थोड़ी महाराज जी जटाएं भी थोड़े ऊपर करके आप दिखाएंगे? महाराज जी थोड़ा आप थोड़े खड़े होइए, आपकी एक बहुत शानदार तस्वीर हम ले रहे हैं। देखिए बहुत ही अद्भुत और दिव्य महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं आपको सरवण घाट से। और ये अक्सर पहाड़ों में ही रहते हैं, आज हमें यहाँ पर मिले हैं, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। और लगभग आप मतलब रहते हैं ऊपर ही रहते हैं? हाँ, 8 महीने ऊपर ही रहते हैं हिमालय केदारनाथ। वहीं रहते हैं? हाँ। तो बर्फ़ के ऊपर वहाँ पे आप जैसे नीचे कोई आसन नहीं है, बर्फ़ का आसन बना के तपस्या करते हैं, तो वो शक्तियाँ कहाँ से आती है? बस परमात्मा के नाम में इतनी शक्ति है, जब सच्चे मन से भगवान शंकर का ध्यान लगाओगे ना, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है।
जी। ना कोई ठंडा रहता है ना कोई गर्मी लगती है, सब आनंद है। आप देख सकते हैं उनकी दोस्तों, कृपा से। ये देखिए इनकी जटाएं, पहली बार ये देखिए पूरा लगभग इनकी 6.5 फुट के करीबन इनकी जटाएं हैं। अद्भुत है, अलौकिक है, ये देख सकते हैं आप। क्या कहना चाहेंगे महाराज जी आप संसार जगत कल्याण के लिए भक्तों को क्या कहना चाहेंगे बस मोह माया के बारे में? मोह माया के लिए ऐसा होता है, कामी, क्रोधी, लोभी, लंपटी, लालची, ये लोग भजन नहीं कर पा सकते। भजन कोई सूरमा करते हैं, जो जात वर्ण काम क्रोध लोभ मोह सब त्याग देते हैं। संसार को तो मोह में पड़ के संसारी लोग तो मोह में ही रहेंगे। मोह नहीं करेंगे तो बच्चों को नहीं पालेंगे, धन नहीं कमाएंगे। साधु महात्मा ही इन चीज़ों से आज़ाद हो पाते हैं, वही भजन करते हैं। गृहस्थी लोगों को तो भजन अपने घर में हो जाता है। अपने बच्चों की सेवा करो, परवरिश करो, ना अच्छी नौकरी दिलाओ, वही गृहस्थी लोगों की सबसे बड़ी तपस्या है। साधु संत के लिए तो 5 चीज़ों को त्यागना पड़ता है। कौन सी? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब त्याग के जब भजन होता है जी। सब चीज़ों से आज़ाद हो जाते हैं। ना उनको किसी की जात से मतलब, ना किसी के भ्रम से, बस परमात्मा से ही मतलब है। बहुत ही शानदार ये तो आंखें बंद करो तो तुम्हें भी हो जाएंगे, अंदर ही हैं आप। भगवान की आंखों से देखो तो आपने आप ही हो जाते महाराज जी कहते हैं कि ये लंबी लंबी जटाओं में अपनी जो याददाश्त है वो रह जाती है बालों में। नहीं, ऐसा नहीं, याददाश्त नहीं, ये तो संसार शरीर के साथ साथ चलता रहता है, बढ़ता ही रहता है। अघोरी महाराज है, कपाल जो क्रिया होती है शमशान में जब किसी को दफनाते हैं तो वो कपाल क्रिया से मतलब कहते हैं कि अगर वो नहीं की जाती है तो उसको पिछला जन्म याद आ जाता है बाद में। हाँ, उसको सब बातें याद रहता है। कपाल क्रिया इसलिए किया जाता है, जब मुर्दा जलता है ना तो उसके सिर में लाठी मारकर वो कपाल क्रिया किया जाता है, ताकि वो सब कुछ भूल जाए, संसार से चला जाए। ये सत्य कोई इसके वचन है। हाँ कोई इसके मन में बात रह ना जाए। अच्छा। और कहते हैं कि मृत्यु के बाद भी जो मानव शरीर होता है हाँ। वो लंबा होता है, उसके बाल बढ़ते हैं कुछ घंटों तक, कुछ समय तक। नहीं, ऐसा है, जैसे इंसान की मृत्यु होती है ना तो 18 घंटे तक उसकी आत्मा वहीं रहती है, शरीर के पास ही, वो जाती नहीं है। मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक तक का रास्ता 2 लाख कुछ समय लगता है, दिन इतने वहाँ तक जाने में। यात्रा बहुत लंबी है, वो मरने के बाद भी इतना समय लगता है भगवान के पास जाने के लिए। और महाराज जी ये जो बताते हैं कि भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, आत्मा होती है, ये वास्तविक में दिखती भी नहीं है, कोई ऐसे एनर्जी है? साइंस कहता है कोई एनर्जी है। एनर्जी नहीं, भूत प्रेत होते हैं जो अकाल मृत्यु मरते हैं ना बिना परमात्मा की इच्छा के अनुसार। जी जी गुस्से में आकर, क्रोध में आकर अपने शरीर को जला लेना, एक्सीडेंट में मर जाना, जी। तो बिना समय के उनकी मुक्ति नहीं होता। जब तक परमात्मा का समय है उनका मृत्यु लोक में, उतने समय तक उनको रहना ही पड़ेगा। चाहे आत्महत्या कर लो चाहे मर जाओ, आत्महत्या करोगे शरीर छोड़ दोगे तब भी यहीं रहना पड़ेगा। तो आपका कभी इनसे वो सामना आपका हुआ है? मुक्ति नहीं होता है, सामना होता रहता है भाई। अच्छा किसी ना कोई भगत आ जाता है, उसके घर जाते हैं तो पता चल जाता है। अच्छा फिर उसकी आत्मा के शांति के लिए गीता का पाठ कराओ, रामायण का पाठ कराओ, उससे उसकी मुक्ति हो जाता है। अच्छा। तो इसमें भी भूत प्रेत दक्ष ऐसा कुछ अलग अलग होते बतावे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, दैत्य, दानव, नृत्य और दान। गुप्त और प्रगट होते हैं। और कहते हैं कि अभी कलयुग में तो इंसान में ही देवता और इंसान में ही राक्षस दोनों मिलके है, इसी में है सब कुछ, है ना? और इसमें सारे रूप ये धारण कर लेता है। जी। इंसान का देवता भी बन जाता है, राक्षस भी बन जाते हैं। अच्छा महाराज जी, लंबी आयु पाने के लिए कोई उपाय बता दीजिए। कम अन्न का सेवन कीजिए, अन्न मत खाइए ज़्यादा। अगर अधिक समय तक जीना है जी। तो कम अन्न का आहार कम लीजिए। उससे स्वस्थ हाँ, रहेगा स्वास्थ्य शरीर। अच्छा रहेगा हाँ। और आयु लंबे समय तक आप जीवित रहोगे, बढ़िया, यानी कि स्वस्थ रहोगे। और कोई नशा छोड़ना चाहता है तो उसके नशा छोड़ने के लिए तो अपने मन को एकदम अपने बस में लेना पड़ेगा। मेडिटेशन हाँ करते हैं। बस। तो मन को कंट्रोल दृढ़ कैसे निश्चय करें? कर लो कि आज से ये चीज़ नहीं छूना है तो छूना ही नहीं, वही पावर है। और आज जिस इंसान ने अपने मन को अपने बस में कर लिया ना, जी जी वो तो बस वही कामयाबी है अपने जीवन में, वो हर लक्ष्य में सफल हो जाता है। जी महाराज। तो मन को कंट्रोल कैसे करें? अपने कार्य में ध्यान लगाओ, जो भी आपकी ड्यूटी है ना अच्छा उसकी तरफ ध्यान लगाओ। जो इधर उधर के नए नए विकार आपके मन में आते हैं ना, उनको अच्छा। छोड़ के अच्छा बस मैं हाँ काम पे फोकस अपने करें। कार्य की तरफ ध्यान लगाओ। इधर उधर ध्यान दौड़ाओगे, किसी चीज़ को ज़्यादा देर तक सोचोगे, हाँ वही जैसे दिख रहा है कि ये काम से हमारे को कुछ सफलता नहीं मिलने वाली,
उसकी तरफ ध्यान मत दो। आ जाओ। हाँ, जहाँ गलत संगत हो रही हो, ज़्यादा समय व्यर्थ में बिताओ भी मत। जहाँ आपके मतलब की बात हो, अच्छी संगत हो, वहाँ समय दो, और महाराज जी वहाँ रहो। आपके ये जो विशेष प्रकार के जो जटाएं हैं, इनके बारे में मैं आपसे इतना ही जानना चाहूँगा कि काफ़ियों के तो पैदाइशी ये बाल इस प्रकार के होते हैं हाँ और काफ़ी नकली लगाते हैं, हाँ, नकली भी लगाते हैं पैसा कमाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए भी, है ना। सब प्रकार के लोग होते हैं भाई। आपके तो ये जब असली है। इनको असली है, ओरिजिनल नदी ही में है। धोते हैं महाराज जी, तो फिर किस प्रकार से क्या लगा के धोते हैं? हम शैम्पू यूज करते हैं रिट्ठे का। सिगरेट लाऊं? अच्छा, सिगरेट ले आओ, रिट्ठे का जो शैम्पू